नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सत्यम में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल पेपर को करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर सेक्शन का है और हर एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आईपी, ऑप्शन बी एफटीपी, ऑप्शन सी टीसीपी और ऑप्शन डी यूडीपी। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हमें इन ऑप्शन का फुल फॉर्म याद होता तो हम इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे लिखा है फाइल स्थानांतरित, और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफ़र का ही बात कर रहे हैं ना, स्थानांतरित मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र, और फाइल का इसमें बात दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईपी की बात करें तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी टीसीपी दिया है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है? फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या हो रहा है? फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल में किस सेल में फार्मूला 16/2 का परिणाम क्या होगा? देखिए, तो अगर ये सिंबल कंप्यूटर भाषा में ये सिंबल को क्या कहते हैं? इसे पावर कहते हैं, POWR, पावर कहते हैं। ठीक है, तो 16 लिखा है, 16 बटे में क्या है? 2 टू द पावर कितना है? 3। 2 के पावर कितना है? 3। इसका मतलब क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, तो 16 और 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? 3 बार होगा, क्योंकि 2 के पावर 3 है, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। ठीक है, तो 8 से कट करेंगे तो क्या होगा? 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? तो पेस्ट करने के लिए CTRL+V का प्रयोग किया जाता है, लेकिन CTRL+Z किसके लिए होता है? अगर मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर, अगर अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे कंप्यूटर मैंने लिखा और इसे डिलीट कर दिया, ठीक है, तो तुरंत इसे लाने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर मान लीजिए डिलीट किया हुआ कोई भी वर्ड को पुनः वापस लाने के लिए क्या करना होता है? CTRL+Z का उपयोग होता है। यहाँ पे दिया है CTRL+Z, अंडू द लास्ट एक्शन। जो भी मैंने डिलीट किया CTRL+Z करेंगे तो वो पुनः स्क्रीन पे शो करने लगेगा। CTRL+C मतलब क्या होता है? कॉपी। कॉपी करने के लिए CTRL+C का प्रयोग करेंगे। CTRL+X का मतलब होता है कट। अगर मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं हो रहा है CTRL+X, मान लीजिए मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे MS लिखा और कट, जो ये कट दिया है मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, तो ऐसे आप डिलीट करके याद कर सकते हैं। CTRL+X करने का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड को कट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? CTRL+X। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल में सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिल हैंडल। आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये फिल हैंडल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे X लिखा, X के ऊपर 3 लिखने के लिए, जैसे ये है, आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसको क्लिक करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सुपर स्क्रिप्ट का क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सब स्क्रिप्ट की, तो जैसे मैंने X लिखा, X के नीचे हमें ये 3 लिखना होगा, तो इसके लिए किसका उपयोग होगा? सब स्क्रिप्ट का उपयोग होगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो मैंने मान ली यहाँ पे लिख दिया क्या? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड लिख के मैंने ऐसे कट कर दिया, तो स्ट्राइक थ्रू का पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कट हो जाता है। ठीक है, बीचों बीच कट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा जो है ABC, तो स्ट्राइक थ्रू को अगर हम क्लिक करेंगे तो बीच से कट जाता है। कोई भी वर्ड बीच से कट जाता है। अंडरलाइन की बात करें तो किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन हो जाता है अंडरलाइन क्लिक करने पर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और उसकी इसको पैराग्राफ को, वर्ड को नहीं, वर्ड को सिलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा है, पैराग्राफ को
सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करने पर क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सिलेक्ट की बात किया है। अगर हम चूज की बात करें, CHOOSE, चूज मतलब चुनने, अगर चुनने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर बी को करना होगा। अगर मान लीजिए किसी पैराग्राफ को हमें चुनने के लिए क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। पैराग्राफ पर डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा, वो फाइल चूज हो जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर ऑप्शन ए की हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता है, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है, एक ब्लैंक पेज होता है MS वर्ड खोलने पर। तो ये पहला गलत हो गया। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने में इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, नहीं, इस सिंबल को प्रयोग क्यों किया जाता है। अगर मान लीजिए बड़े स्क्रीन में किसी भी प्रोग्राम को हम देख रहे हैं तो इस पर ये सिंबल पर क्लिक करने पे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कह रहा है, तो बंद करने के लिए सिंपल आपको कट के सिंबल पे क्लिक करना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को अब ऑप्शन नंबर 4 का कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी CTRL+F का प्रयोग, नहीं, CTRL+F का प्रयोग किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडो बटन पर न्यू का क्लिक किया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि MS एक्सेल की वर्कशीट में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित कर। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, एक रो और एक कॉलम को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा का प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। जीमेल बिल्कुल है, ईमेल के लिए सर्विस प्रोवाइडर जीमेल बिल्कुल है। याहू मेल से भी प्रोवाइड होता है जीमेल, हॉटमेल से भी प्रोवाइड होता है जीमेल, लेकिन कूल मेल से नहीं होता है। ठीक है, और ईमेल की बात करें तो ईमेल की खोजकर्ता कौन है, भारत में शिवा अय्यादुरई को माना जाता है, शिवा अय्यादुरई को माना जाता है। और विश्व में किन को माना जाता है, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है।